इतना ये पवित्र अवसर और गाय की पूजा के लिए आप सब रुड़कीवासी यहाँ पर आए और हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जगत गुरु पूज्य श्रद्धेय वंदनीय राज राजेश्वर जी शंकराचार्य जी महाराज आए। एक बार सबकी ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। हमारे बत्रा जी जो बहुत जो है देखने में छोटा कद है लेकिन काम बहुत बड़ा किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सबके लाडले बहुत प्यारे हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज तो हम ये गौ पूजा के लिए यहां पर आए हुए हैं। भगवान राम का जन्म गाय की वजह से हुआ। दशरथ जी के घर में भगवान राम का जो अवतार हुआ वो किसकी वजह से? गाय की वजह से। और भगवान श्री कृष्ण जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, उनका जो योग है, उनका जो योगेश्वर की दिव्यता को जिन्होंने धारण किया, योग उनके भीतर पूरी तरह से घटित हुआ, तो उसके पीछे गौ माता का आशीर्वाद है। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव से लेकर के जितने ऋषि मुनि हैं, सबने गाय की पूजा की। और अभी भी भारत माता का उद्धार गौ माता के से ही होने वाला और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ये मात्र एक पशु नहीं है, इसमें सारे दैवी शक्तियों का वास है। जैसे इस पूरी सृष्टि में मनुष्य धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है, अमृत पुत्र है, ऐसे ही सब जीवों में गोमाता सर्वोच्च स्थान पर है। उसको माता हमें पशु नहीं मान सकते। और उसके भीतर जो दिव्यता है, उसकी दूध में, उसके घी में, अभी तो हमने दुनिया के इतिहास में पहली बार गोमूत्र से सोने को अलग कर लिया है। माने गाय के मूत्र में सोना होता है। अब इसको हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। और उसका हमने फिर रिसर्च करके प्रयोग किया, तो कैंसर सेल्स के एक 3 तरह के ट्रायल होते हैं उसके ऊपर। एक सेल लाइन होता है, फिर उसके एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, फिर कोई मेडिसिन बनती है। तो पहले बार हमने लैब के अंदर कैंसर सेल्स के ऊपर फिर गोमूत्र का जो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उनका इस्तेमाल किया। तो ये दुनिया के इतिहास की चमत्कारिक घटना है कि गोमूत्र के उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अलग करके जब डाला गया कैंसर सेल्स पर, तो कैंसर सेल्स खत्म हो गए। ये भी दुनिया के इतिहास की पहली घटना है। हम छोटे बच्चे थे, सत्संग में जाया करते थे, तो जो भजन करते थे, उपदेश करते थे साधु संत, वो सब बोलते थे गाय के दूध में सोना होता है इसलिए वो पीला होता है, गाय के घी में सोना होता है इसलिए पीला होता है। हम बड़े हुए तो हम सोचे ऐसे बहकाते रहते हैं। अब गाय के दूध में, गाय के घी में कौन सा सोना होगा? लेकिन अब हमने जो रिसर्च किया, गाय के दूध में, गाय के घी में और गोमूत्र में, तीनों में ही सोना होता है। माने ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये पीलापन जो है कोई ऐसा गाय कोई हम हल्दी खिला करके कोई पीला नहीं कर देते, ये स्वर्ण की वजह से है। बाकी उससे घृतम व आयुष्य बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, जोड़ों में दर्द नहीं होता है, उससे माने ओज तेज बढ़ता है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओज अष्ट धातु पुष्ट होती है। खैर, गाय की तो अनंत महिमा है। आप सब गोमाता की खूब सेवा करें। अपने घर में आप बच्चों के लिए मोबाइल कोई नया मॉडल आता हो तो जरूर बच्चे हट करते होंगे, जिद करते होंगे, ले आते होंगे कि बच्चा मांग रहा है, चलो थोड़ा नया मॉडल इसको दे दो मोबाइल का। मोटरसाइकिल का हट करता है तो वो भी दे देते हैं। बच्चा गाड़ी मांगे तो आपका सामर्थ्य है तो वो भी दे देते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए मोबाइल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी और भी बहुत कुछ कर देते हैं। हम अपने लिए और अपनों के लिए जब इतना कर देते हैं तो एक हमें हिस्सा घर में गौ माता के लिए भी रखना चाहिए कि ये हिस्सा गौ माता का है और वो गाय की सेवा में लगाना चाहिए। इतना तो हम अपनी तरफ से करें। बाकी कहते हैं बाबा गौ हत्या पर प्रतिबंध कब लगेगा, कब भारत में जो है फिर से गौ माता का वो खोया हुआ गौरव, वो सम्मान उसको वापस हासिल होगा। तो भाई अब तो इतनी बात मैं कह सकता हूं कि अब सारे अवरोध दूर हो चुके हैं और हिंदुस्तान की सत्ता के शिखर पर आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, तो गौ माता को भी अपना खोया हुआ सम्मान मिलेगा और भारत माता को तो मिल ही रहा है। तो ये काम अब होने वाला है।
इसलिए राजकीय स्तर पर, शासकीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो कार्य होना चाहिए वो तो होगा ही। हमें, हमारा भी तो दायित्व है, हमारा भी तो कर्तव्य है गौ माता के प्रति, उसे हमें निभाना है। जिनके पास में स्थान है वो गाय खुद अपने घर में रखें। मैंने देखा देश और विदेश में आजकल पढ़े लिखे लोग कुत्ते पालते हैं और 25-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के कुत्ते लाते हैं और सुबह उनको जब घुमाने ले जाते हैं तो एक पन्नी जो है वो अपने, मैंने विदेशों में भी देखा, भी हिंदुस्तान में बड़े शहरों में होने लग गया है, एक पन्ने अपने जेब में रखते हैं और उसका फिर जहां भी वो लैट्रिन कर देता है तो उसका लैट्रिन उठा लेते हैं उसी में। माने ये कुत्ते का लैट्रिन तो उठा सकते हैं, गाय का गोबर उठाने में इनको शर्म आती है। ये चीज खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान में। भाई कुत्तों के हम विरोधी नहीं है, लेकिन जब कुत्ते पाल सकते हो उसके ऊपर, और मैंने सुना है ये कुत्तों वाले जो डॉक्टर हैं ये अच्छी कमाई करते हैं, उनके शैम्पू बड़े महंगे आते हैं, उनके साबुन आदि बड़े महंगे आते हैं, उनकी दवाइयां बड़ी महंगी आती हैं और उनका खाना आदमी से भी ज्यादा खर्चा आता है। जब उसको पाल सकते हो तो अपने घर में गौ माता को क्यों नहीं पाल सकते? ये भी संकल्प लें हम। और देसी गाय पालना भैया, ये विदेशी मामला ठीक नहीं होता। गाय हो, कुत्ता हो, गधा हो, भाई देसी बढ़िया रहता। सब देसी रखो। हा? पतंजलि योगपीठ में आपने गौशाला जो नहीं आया आके देखना। इधर हमने पतंजलि योगपीठ के पीछे ही जो गांव है बहादुरपुर सैनी, वहां आप जाकर के देखना। फिर उधर हमने आगे भी जो है तेलीवाला में भी करीब 1000 हमने देसी गाय रखी हुई है। पतंजलि योगपीठ की गौशाला में एक भी विदेशी गाय हमने नहीं रखी, सारी देसी गाय, साहिवाल, राठी, काकरोच, थारपारकर, जो भी गाय हैं। और सुनो, अभी तो हमारी 15-20 किलो दूध देती है गाय। ब्राजील में 40 से 60 किलो तक देसी गाय दूध देती है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में हम देसी गाय से भी 40 से 60 किलो दूध दिलाएंगे आपको। ऐसी ये भी काम अभी चल रहा हो और इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ये काम होना है अभी आगे। तो ये तो हुई गाय के बारे में बात। देखो भाई, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, आनंद से रहो, मस्त रहो। भैंस का दूध पियोगे तो भैंसे जैसा शरीर हो जाएगा, पार्टी जैसी बुद्धि हो जाएगी। और वैसे भी देखो गाय का कितना सम्मान है। गाय को हम क्या बोलते हैं? गो माता। इस भैंस को तो आंटी भी नहीं कहते, मां है ना, तो उस मां का दर्जा उसकी दिव्यता की वजह से है। तो गौ माता का दूध पियो और सुबह उठ के प्राणायाम करते हो कि नहीं करते हो? सुबह उठ के थोड़ा फूंक मार लिया करो, नहीं तो फूंक जल्दी निकलेगी। फिर ये भस्त्रिका है, कपालभाति, हाँ करते हो ना, किया करो। बहुतों के पेट मोटे मोटे हो रहे हैं, इधर भी खड़ा हुआ है ऊपर। ये एक सुबह सुबह उठ करके किया करो। इतना पेट हल्का होना चाहिए कि तुम देखो अंदर खींचो तो यहां तक ले जा सको। तुम भी घुमाओगे? एक लाला जी है, बोले बाबा इसमें क्या मैं करता हूं, आगे से घुमाने लगा तो पीछे से घूम गया। शरीर एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, आत्म विजय, जितेंद्रियता, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, मन पर देखो अब क्या हो रहा है, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, गैस, पता नहीं क्या क्या हो रखा है। सुबह उठते हैं तो लैट्रिन ही साफ नहीं होती। ओहो, गैस इतनी बनती है कि घर में ऐसे लगता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान इन्हीं के घर में आ गया हो, बॉर्डर पर जैसे फायरिंग होती है। अब बताओ, ये कोई ठीक नहीं है। अपना शरीर अच्छा रखो, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न बीपी, न शुगर, न स्ट्रेस। और चेहरे पर चमक होनी चाहिए। हाँ, किसी को भी फेयर एंड लवली नहीं लगाना, बिना मतलब लिपापोती कर रहे। योग करो, प्राणायाम करो, गोमाता की सेवा करो, गाय का दूध का सेवन करो। ऐसे जो है अपने जीवन में एक बदलाव लाइए और आपका देह देवालय शिवालय बने, आपके भीतर देवत्व प्रकट हो। हम सब ऋषिशिकाओं की संतानें हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं, भगवान की संतानें हैं। तो हम भारत माता की
वीर प्रसूता संतानें, जो वीर प्रसूता भारत माता की हम संतानें, हमारे भीतर इतना शौर्य, इतना ओज, इतना तेज, इतनी दिव्यता होनी चाहिए कि हमें देख करके लगे कि ऋषि ऐसे ही होते थे। हम ये उदाहरण दें कि ऐसे ऋषि मुनि होते थे। आपको देख, आप ऋषियों के जीवंत प्रतिनिधि हो, ऐसी दिव्यता आप में प्रकट हो। आज तो मैंने थोड़ा सा बताया योग के बारे में, तो आप लोग अभी योगपीठ में अब दोबारा शिविर लगाएंगे, फिर आ जाना। अपने घरों में भी आस्था टीवी आप देखते ही हो, सुबह देख करके किया करो, मेडिटेशन भी किया करो, योगासन भी किया करो, प्राणायाम भी किया करो, और सुबह सुबह थोड़ा दौड़ भी लगाया करो। कुछ ना सुबह सुबह टहलते हैं खाली, और टहलने में भी जो है ना, जो है वो कम करते हैं, टोक ज्यादा करते हैं। ऐसे ऐसे बस ऐसे बस ऐसे 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 सुबह सुबह ऐसे कम से कम मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं, और तुम माल पानी खूब खाते हो, फिर पड़े पड़े सड़ते रहते हो। पुरुषार्थ करो, शरीर से पुरुषार्थ, अमित जी, और बाह्य व्यापार में, खेती में, जीवन में, अध्यात्म में, धर्म में, योग में, सब जगह पुरुषार्थ ही पुरुष का प्रयोजन है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, यही जिंदगी का मकसद है। तो आप सब ऐसे अपने जीवन को खूब संवारें, खूब प्यार मोहब्बत से रहें, और हमेशा खुश रहें। अभी भी बहुत से लोग थोड़े स्ट्रेस में, तो आप मुस्कुराइए, हाँ ऐसे तो थोड़ा खुश रहा करो। खुश रहने वाले की जिंदगी में कोई दुख नहीं आ सकता है। खुश, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि होता रहता है जिंदगी में। और हमारी खुशियां दूसरों के हाथों में नीलाम नहीं करनी चाहिए कभी भी। कोई चाहे तो हमें हंसा देता है, कोई चाहे तो हमें रुला देता है, कोई खिलौने होता, ऐसे ही हो रहा है। ऐसा नहीं होना। अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में नीलाम नहीं करना, दूसरों के खिलौने मत बनना। अरे अपनी मस्ती में रहो, और जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, यही तो अंतर्वेद अंतर्ज्ञान है, उससे जियो बस। जो परमात्मा कहे वो करो। जिस काम से भगवान रोके उधर एक कदम भी आगे ना बढ़ाओ, और जिस काम में आत्मा साथ दे, चाहे सारी दुनिया की आसुरी शक्तियां तुम्हारे सामने खड़ी हों, उधर बढ़ जाओ। यही धर्म का मर्म है। अंतः प्रेरणा का कभी अनादर नहीं करना, वो भगवान की का आदेश है, उसका निर्देश है। खैर, आज थोड़ी देर के लिए आना हुआ। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी भी हैं। मैं फिर कभी रुड़की में पहले बहुत दिनों पहले एक योग शिविर लगाया था। फिर अभी तब जब थोड़ा अच्छा मौसम होगा तो फिर रुड़की में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और सबको योग पूरा सिखाएंगे। हाँ, और सबको योगी बनाएंगे। भाई देखो, पूरी दुनिया को हमने योग सिखाया, रुड़की वाले पूरे योगी ना बने, ये तो फिर भाई हमारे को भी शोभा नहीं देता। तो आप देखो, यूं पूरी दुनिया में देश का गौरव है, हरिद्वार का गौरव है, और उसमें भी, उस गौरव में भी एक पतंजलि योगपीठ का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का एक बहुत बड़ा गौरव ऋषि ज्ञान परंपरा का पतंजलि योगपीठ से जुड़ा है। और उसको बढ़ाने में रुड़की वालों का भी बहुत बड़ा योगदान, आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, जो पतंजलि योगपीठ के हमारे एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, उनका भी मैं एक बार सबकी ओर से बहुत। आज गोपाष्टमी का कार्यक्रम है। आज जो है वो गोपेश का, गाय ने भगवान का अभिषेक किया था, और जो आपने बताया कि भगवान राम का यानी रघुवंश का जो उत्पत्ति का कारण है वो गऊ है। यदि महाराज दिलीप गऊ की सेवा ना करते तो जो है रघु ना होते, और रघु ना होता तो रघुवंश ना हुआ होता। इसलिए रघुवंश का जो श्रेय है वो गऊ को है, और गऊ के कारण से ही ये सारा जो देवता हैं, गऊ के बारे में अभी आपने बहुत विस्तार से बताया था। और अभी तो इनके पास 1000 गाय बता रहे। इनके लिए नंद बनना है, नंद। कृष्ण के जो गार्जियन थे वो कौन थे? नंद। तो जो न बाल कृष्ण के गार्जियन कौन है? नंद बनने के लिए 1000 गाय नहीं, 9 लाख गाय रखनी पड़ती है। इसलिए गाय भी बढ़ानी पड़ेंगी, और
मैं सोचता हूं सारे देश में ये गौशाला खोलें तो 9 लाख गाय हो जाएंगी और ये नंद हो जाएंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसपे 5 लाख गाय वो उपनंद और जिसपे 2.5 लाख गाय वो सुनंद। इस तरह ये जो पद है ये गाय कितनी रखता था उसके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। अब मैं इनको पहले कहता था योगी राज, अब कहता हूं राजयोगी। क्या थे ये? पहले थे योगी राज, अब हो गए राजयोगी, क्योंकि इनका चेला बन गया प्रधानमंत्री। अभी आज ही सारी सुनाओगे? अरे आज ही हत्ते चढ़े हो। अब इनका शिष्य है प्रधानमंत्री देश का। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, काला धन का काम शुरू हो गया। लेकिन मैं इसके साथ साथ बाबा जी से कहता हूं कि इस देश में काले धन से भी बड़ी समस्या काले मन की है। और इसलिए काले धन तो आसानी से जो है सफेद धन में बदल सकता है, लेकिन काला मन उसको बदलने के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। और जो पातंजलि महाराज का जो अष्टांग योग और ये सारा विधान है, उसी से वो काला मन भी बदलेगा। आज इस देश में समस्या, अब ये लिस्ट आई है काले धन की, अभी तो छोटे छोटे आए हैं उसमें, कोई 20 करोड़ का, कोई 40 करोड़ का, कोई किसी का, कोई किसी का। अभी जो हजारों करोड़ वाले लोग हैं वो बाबा जी अभी बचे हुए हैं। अब आपने इस दिशा में जो बहुत काम किया, जन जागृति की, और वैसे भी इस संसार में जो है काला जो होता है वो तमोगुण का प्रतीक है और सफेद जो है वो सतोगुण का प्रतीक है। तो इस संसार को सतोगुण बनाने के लिए, बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए गाय को पालने की आवश्यकता है। आप देखिए गाय का बछड़ा जब दूध पीते हैं आप गाय का, तो बछड़ा कैसे फुदकता है। और अगर भैंस का बच्चा हो, पड़ड़ा, जिसे कटड़ा कहते हैं, तो वो कैसे पड़ा रहता है। तो अगर अपने बच्चों को ये चाहते हो गाय नहीं पाल सकते, तो आज यहां से ये सौगंध लेकर जाओ कि हम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएंगे। जिस दिन ये संकल्प कर लोगे उस दिन गौकशी इस देश में बंद हो जाएगी। लेकिन गाय नहीं पलती है। अभी बाबा जी कह रहे थे कुत्ते पालते हैं और गेट पर लिख देते हैं इस घर में बड़े खूंखार कुत्ते रहते हैं, सावधान। और अगर असली कुत्ता ना हो तो नकली कुत्ता, गाड़ी में प्लास्टिक का कुत्ता लटका लेंगे, पीछे रुई का कुत्ता रख लेंगे, सोते कुत्ता, उठते कुत्ता, जागते कुत्ता। और जब अंतमति सोगति, और जब पैदा हो गए अगले जन्म में तो क्या होगा। तो इसलिए सोचो क्या बनना चाहते हो। गाय का दूध पियोगे तो बुद्धिमान बनोगे, बछड़े की तरह फुदकोगे। और अगर भैंस का दूध पिया तो कटड़े की तरह बढ़ोगे। और एक आजकल तीसरा और दूध चला है, डब्बे का दूध। तो जो डब्बा का दूध पियोगे तो फिर खाली डब्बा ही रह जाओगे, खाली डब्बा, खाली बोतल। आज के नौजवान की स्थिति यही है। आज नौजवान में कुछ दिखता ही नहीं, मरियल सा, न चला जाए ना फिरा जाए ना, बस बोतल और सिगरेट। हद तेरी ऐसी तैसी सूरत है लड़की जैसी, तंग पैंट पतली टांगे लगती हैं सिगरेट जैसी। अरे देश का यही जवान तो है, देश की ये संतान है, ये इस देश की संतान है, इस देश का नौजवान है। इस नौजवान के आधार पर क्रांति करेंगे। कितनी बड़ी क्रांति अभी बाबा जी ने की है आप सब लोगों ने, इसलिए क्योंकि इन्होंने गाय का दूध पिया। आप लोग भी चाहते हैं तो बच्चों को गाय का दूध पिलाएं, ताकि गाय के दूध पीने से बच्चों की बुद्धि बनेगी। और गोवर्धन का जो आज आपने कार्यक्रम रखा है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो आज गोपाष्टमी का दिन है, उनको आज गोपेश के पद से
सुशोभित किया गया था। जब इंद्र ने वर्षा की और वर्षा के बाद जब इंद्र जो है परास्त हो गया और इंद्र ने जाकर उनकी स्तुति की और इसलिए ये जो एक विशेष पर्व है, इस पर्व पर आपने जो ये आयोजन किया, आप